कालोक पर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। सम्माननीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन, आचार्य वृंद एवं आमुख पटल के माध्यम से उपस्थित सभी शिष्टजन, कल स्थितप्रज्ञ महापुरुष के लक्षणों के निरूपण प्रसंग में संभवतः पूर्णतया फेसबुक के माध्यम से विषय वहाँ तक नहीं पहुँच सका, नेटवर्क की कोई बाधा रही होगी, तो संक्षेप में उसकी पुनरावृत्ति कर दें। एक प्रसंग तो ये था कि शुभ को प्राप्त करके स्थितप्रज्ञ महापुरुष अभिनंदन नहीं करते और अशुभ को, प्रतिकूल को पाकर के उसकी निंदा नहीं करते, द्वेष नहीं करते। दूसरे श्लोक में एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से उस विषय को स्पष्ट किया गया कि अपनी इंद्रियों को तत्तद इंद्रियों के विषयों से साधक, वो स्थितप्रज्ञ महापुरुष ऐसे ही प्रत्याहृत कर लेते हैं, विषयों से वापस हटा लेते हैं, जैसे एक कूर्म, जैसे कछुआ अपने समग्र अंगों को आसन्न भय की संभावना से अंदर छुपा लेता है। अर्थात इस श्लोक में एक बात है कि सामान्यतया मनुष्य अपने मन के निर्देश से इंद्रिय के द्वारा विषय का भोग प्राप्त करने के लिए, विषय रस का स्वाद लेने के लिए दौड़ लगाता है विषय की ओर। मन ने कहा कि रूप बहुत सुंदर है इसलिए चलो, तो आंख दौड़ पड़ी मन की आज्ञा पा करके। मन इन इंद्रियों का नायक है और मन जिस इंद्रिय को जो आदेश देता है वो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। इसमें एक अद्भुत बात यह है कि यदि इंद्रिय के साथ में विषय का संपर्क हो जाए
पर मन का संयोग नहीं होगा तो उस इंद्रिय के द्वारा ये मन, ये जीव स्वाद नहीं ले सकता विषय का। द्वार पर दुर्वासा जी महाराज खड़े हैं, कुटीर के द्वार पर, कुटिया के द्वार पर। शकुंतला दुष्यंत के चिंतन में डूबी हुई है। इतने अद्भुत ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष द्वार पर हैं, आवाज दे रहे हैं शकुंतले शकुंतले, और शकुंतला के कान भी ठीक हैं, आंख भी ठीक है, चेतना भी ठीक है, परंतु शकुंतला का मन शकुंतला के पास नहीं है, वो दुष्यंत के पास है। इसलिए देखती हुई आंखें भी देख नहीं पा रही हैं, सुनते हुए कान, सुनने में सक्षम कान सुन नहीं पा रहे हैं, जानने की योग्यता है पर जान नहीं पा रहे, क्योंकि मन का संयोग नहीं है। कोई भी इंद्रिय तब अपने विषय का ग्रहण करती है जब मन के साथ उसका संबंध हो जाता है। तो जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष हैं विषयों की ओर लपकते नहीं, अपितु विषयों से अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेते हैं। दूसरी बात, तीसरे श्लोक में ये बात उठाई गई थी कि आपने कहा कि स्थितप्रज्ञ महापुरुष विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेते हैं, तो ये कार्य तो रोगी भी करता है। बीमार व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पृथक कर लेता है। तो कह रहे आतुर जो रोगी जो व्यक्ति है वो इंद्रियों को तो ठीक वैसे ही कूर्म के समान हटा लेता है, परंतु उससे राग की निवृत्ति नहीं होती, रस की निवृत्ति नहीं होती। मन में भोगने की लालसा होती है, मजबूरी में, लाचारी में, विवशता में उसका भोग नहीं कर पाता। परंतु ब्रह्म जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष है उसकी तो राग की भी निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, अगली बात कहते हैं कि जो निराहार महापुरुष है, ये हम इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि कल फेसबुक के माध्यम से जो प्रस्तुति हो रही थी उसमें बाद वाले श्लोकों को श्लोक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आगे पाठ चले उससे पहले हम पीछे से संबंध जोड़ लें। जो यहाँ उपस्थित थे उनको तो पूर्ण प्राप्ति हुई, पर जो दूर बैठे हैं उनको नहीं हुई। तो संक्षिप्त में बताते हैं, निराहार का अर्थ है जो प्राप्तोपवास है अथवा रोगाभिभूत है, जो ऐसा विषय उपभोग से परांगमुख है। उस निराहार देही को क्या होता है, बोले विषय अभिनिवर्तन्ते, उसके विषय तो छूट जाते हैं पर उसका रस नहीं छूटता है। परंतु जो साधक है, अस्य अर्थात यतेः मुनेः योगिनः अथवा स्थितप्रज्ञस्य अथवा साधकस्य अस्य तु रसमपि परम परमात्मानं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा रसमपि निवर्तते। जो यति है, जो साधक है, उसमें और देहाध्यासी साधारण त्याग के संकल्प से प्रवृत्त हुए व्यक्ति में ये अंतर है कि देहाध्यासी व्यक्ति का त्याग के कारण वस्तु से तो संबंध विच्छेद हो जाता है पर रस से संबंध विच्छेद नहीं होता। उदाहरण के लिए एकादशी के कारण अन्नाहार नहीं करेंगे, ये हमारी मजबूरी है, आज एकादशी न होती तो हम खा लेते, ये प्रवृत्ति देहाध्यासी के साथ होगी। परंतु जो साधक है, जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष है, जो यति है, जो मुनि है, जो वैराग्य गुण से संपन्न है, चारों ओर विषय उपलब्ध होने पर भी उसका चित्त उसमें नहीं रमता, उसका चित्त वहाँ नहीं जाता। त्याग में और वैराग्य में ये अंतर है। त्याग में भय है और वैराग्य में अभय है। त्याग में कहता नहीं दूर दूर पलायन करता है, वस्तु को हटाना चाहता है या खुद हटना चाहता है।
परंतु वैराग्य संपन्न जो महापुरुष है वो न स्वयं हटता है न किसी दूसरे को हटाता है, क्योंकि उसका वहाँ चित्त रमण करता ही नहीं है, राग की उत्पत्ति नहीं होती। फिर चाहे कितने भी प्रकार के व्यंजन चारों ओर रखे हों, षड्रस संपन्न व्यंजन रखे हों, राग नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए भय भी नहीं होगा। त्याग वैराग्य का कच्चा फल है और वैराग्य त्याग का पका हुआ फल है, इतना फर्क है दोनों में। त्याग ही परिपूर्णता से पक करके वैराग्य बनता है और वैराग्य का जो अपूर्ण पक्वता है वैराग्य की, वही त्याग है। त्याग ही पक करके वैराग्य बनता है। ये प्रसंग कल चल गया था, इसके आगे आगे चर्चा करते हैं। भगवान भाष्यकार इस प्रसंग को जोड़ते हुए कह रहे हैं, सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यम चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तत् अनवस्थापने दोषम आह। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन लक्षण रूपात्मक जो प्रज्ञा है उसका स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है, और उस बुद्धि की वृत्ति को स्थिर करना चाहता हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए आवश्यक है अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। इंद्रियों का वश में करना क्या है? आँखें स्वच्छंदता पूर्वक जो रूप चाहती हैं देखना, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उन आँखों को नियंत्रित कर लेना कि नहीं देखना है। ये कान मन की अनुकूलता से जो संगीत को, स्वर को, शब्द को सुनना चाहते हैं, विवेक के द्वारा नियंत्रण करके कानों को उन शब्दों से दूर कर लेना, ये इंद्रियों का नियंत्रण है। तो इंद्रियाणि आदौ स्ववशे स्थापयितव्यानि, पहले इंद्रियां अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। ये बात कठोपनिषद में भी आती है। इंद्रियां हमारे शरीर रूपी रथ में जुड़े हुए घोड़ों के समान हैं। जैसे रथ को चलाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता है और घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम की आवश्यकता है और लगाम को संभालने के लिए किसी सारथी की आवश्यकता है, और सारथी और रथ, सारथी जहाँ बैठे उस रथ की आवश्यकता है और रथ की शोभा किसी रथी से है, सवारी से है। तो जैसे रथी की, सारथी की, लगाम की और घोड़ों की और रथ की आवश्यकता होती है, तो उस रूपक को कठोपनिषद में कहा कि शरीर रथ है और इस शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ है रथी कौन? बोले जीवात्मा, आत्मा। तो आत्मा सवारी है, विराजमान है, रथी है, और बुद्धि इसकी सारथी है और शरीर इसका रथ है। इस शरीर में जुटे हुए हैं घोड़े के स्थान पर कौन? बोले इंद्रियां। ये शरीर इंद्रियों के माध्यम से ही चलता है, जैसे रथ घोड़ों के माध्यम से चलता है, पर इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए मन लगाम का काम करता है, पर लगाम को धारण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है सारथी के रूप में। हम अपने इस शरीर रूपी रथ के माध्यम से जीवात्मा रूपी रथी को अपने लक्ष्य की ओर ठीक प्रकार से ले जा सकें, उसके लिए आवश्यक है कि इंद्रिय रूपी घोड़ों पर मन रूपी लगाम के माध्यम से बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा सम्यक नियंत्रण करना सीख लें। बुद्धि सत और असत का निर्णय करने वाली नहीं होगी, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाली नहीं होगी। जैसे सारथी को, ड्राइवर को, चालक को पता नहीं होगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो भटक जाएगा। इसलिए ड्राइवर जितना सुबुद्ध मार्ग का ज्ञाता होगा उतना अच्छा सहजता से यात्रा होगी। इसलिए बुद्धि को शास्त्र के अनुशासन में सत और असत का निर्णय करने वाला होना चाहिए, और इतना निर्णायक हो, इतना दक्ष हो कि लगाम पर उसकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए, मन पर पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए।
जिस व्यक्ति की लगाम पर पकड़ मजबूत होगी, उसके घोड़े कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, स्वेच्छाचारी नहीं होंगे। इंद्रियों को बस में करना अर्थात मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण में रखना। और बुद्धि तब शक्तिशाली होगी, सक्षम होगी, जब वो शास्त्र के द्वारा अनुप्राणित सिद्धांतों का पालन करने वाली होगी। इसलिए इंद्रियों का वश में करना इसलिए प्रथम आवश्यक है। कह रहे हैं यदि आपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं किया, अपने कब्जे में नहीं किया, तो फिर आप लक्ष्य नहीं पा सकते। तत् अनवस्थापने दोषम आह, इंद्रियों के नियंत्रण में न रहने से दोष की संभावना है, भटकाव की संभावना है, उसी को आगे कह रहे हैं। भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती नंदन, कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौन्तेय कह रहे हैं, पर पार्थ कहते, अर्जुन कह लेते। यहाँ कौन्तेय संबोधन का अर्थ है, कुंत कहते हैं भाले को, और कौन्तेय कहने का अर्थ है, उद्देश्य है, आशय है, यहाँ एक अलग संकेत है। जैसे कुंत माने भाला, उसका अग्रभाग तीक्ष्ण होता है, लक्ष्य भेद में प्रवीण होता है, ऐसे ही कौन्तेय कहने का अर्थ है, अर्जुन तुम साधारण नहीं हो। एक तो माता का स्मरण धर्मवती माँ के पुत्र हो, तुम भगवत भक्ता माँ कुंती के पुत्र हो, इसलिए तुमको सहजता से ये ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरी बात, कुंत के समान, भाले के समान लक्ष्य संधान करने में तुम दक्ष हो। तो दो भाव अर्जुन के मन में उदित करने के लिए भगवान ने कौन्तेय कहा। तो कुंती माँ का स्मरण करा दिया, और दूसरा कुंत माने भाले के माध्यम से। हे कौन्तेय, जो यत्न कर रहा है, जो साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर सतत प्रयत्नशील है, यततः माने प्रयत्नशील, और जो विपश्चित माने ज्ञानी महापुरुष है, उसकी भी इंद्रियां साधारण मनुष्य की बात नहीं कर रहे। साधारण मनुष्य की इंद्रियां तो स्वतंत्र हैं ही। कहते विपश्चित शब्द का अर्थ है बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियां भी प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, बड़ी शक्तिशाली हैं। और प्रसभम माने बलात्, ये मन का हरण करके विषयों में ले जाती है। यहां उल्टी बात हो गई। इतनी ताकतवर हैं ये इंद्रियां कि मन रूपी लगाम को छुड़ा करके, जैसे घोड़ा कभी कभी कमजोर मालिक के हाथ से छूट करके लगाम से ही भाग लेता है। आपने देखा ना कभी गौ या जो भी गांव में रहते हैं, जो कृषि आदि से जुड़े हुए हैं, खेतों के व्यापार से, व्यवहार से जुड़े हैं, कभी कभी आप जल पिला रहे हो किसी पशु को, भैंस आदि को या किसी को, तो या वृषभ आदि को, आपके हाथ में उसकी रस्सी है, जंजीर है, श्रृंखला है, पानी पिलाने ले गए या कुछ और कर रहे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर रहे हो, तो छुड़ा के भाग जाता है। और कई बार तो जिसके हाथ में रज्जू है घिसटता भी चला जाता है। कह रहे हैं प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां जो हैं वो प्रमथनशील हैं, बड़ी शक्तिशालिनी हैं, मन को मथ डालती हैं। और प्रसभम माने बलात् मनः हरन्ति, बलपूर्वक इस मन का हरण करके ले जाती हैं। भगवान भाष्यकार की भावमयी भाषा का दर्शन करें। बोले यततः प्रयत्नम कुर्वतः, जो प्रयत्न करने वाले साधक हैं, ऐसे व्यक्ति के
अपि ही यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन संबंधः। साधारण मनुष्य की इंद्रियां उसके मन का हरण करके ले जाएं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु महाराज बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े विपश्चित, बड़े बड़े उत्तम कोटि के साधक की इंद्रियां भी उसके मन का हरण करके विषयों में ले जाती हैं। क्षमा करना, उद्देश्य नहीं है कि किसी की बात कमजोर बात कही जाए, परंतु इतिहास ऐसा विलक्षण है। श्री नारद जी महाराज के बारे में चर्चा है, श्री विश्वामित्र जी महाराज के बारे में चर्चा है, महर्षि गौतम के बारे में चर्चा है, न जाने महर्षि पराशर के बारे में चर्चा है। अनेक उदाहरण हैं साधना के उच्चतम सोपानों पर आसीन उच्च कोटि की साधना करने वाले साधक का चित्त भी महाराज भटक सकता है। तो जो साधना में लगे हैं, संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े बड़े मेधावी हैं, विपश्चित हैं, उनकी भी इंद्रियां प्रमाथिनी कैसी हैं? बोले क्षोभकानी संति प्रमथनशीलानी संति। विषय के अभिमुख पुरुष को क्षुब्ध करके, आकुल करके उसके मन का हरण कर लेती हैं। भले ही एक पल को भटकाव आवे, फिर वो संभल जाएं अपने संस्कारों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, परंतु जैसे रपटने वाली जगह पर पांव फिसल जाता है तो फिसल तो गए ना कुछ पल के लिए। आकुलीकृत्य, आकुल करके, और प्रसभम माने प्रसह्य, प्रकाशम एव पश्यतो, विवेक विज्ञान युक्तम मनः, प्रकाश में रहने वाले विवेक विज्ञान युक्त मन को भी बलपूर्वक एक क्षोभनशील इंद्रियां हरण करके ले जाती हैं। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। यततः शब्द का एक बहुत प्यारा अर्थ किया है, बोले आत्म प्राप्त्यर्थे प्रयत्नं कुर्वतोपि, इस विनाशशील संसार से विरत होकर के आत्मक प्राप्ति में, ब्रह्म प्राप्ति में लगे हुए बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक को भी, विपश्चित को, जो आत्म और अनात्म के विवेक को जानने वाले हैं, ऐसे पुरुष के चित्त का भी इंद्रियां हरण कर सकती हैं। एक बहुत सुंदर बात कठोपनिषद में आई है, इंद्रियों से संबद्ध है। करे यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सह तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। और साथ में दूसरा मंत्र है यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सह तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। दो बात, एक जगह कहा है दुष्ट अश्व और दूसरी जगह कहा है सत अश्व। जो विज्ञानवान भवति माने होता है, विज्ञानवान है, परंतु अयुक्तेन मनसा सह, ज्ञानवान तो है परंतु मन अयुक्त है। अभी मन पूर्णतया अपने लक्ष्य की प्राप्ति में डूबा नहीं है। यहां तो कहा है अयुक्त मन के द्वारा ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों के बस में आ जाते हैं, जैसे दुष्ट घोड़ों के चक्कर में सारथी आ जाता है। दुष्ट घोड़ा होगा, अप्रशिक्षित हो, उद्धत हो, बिगड़ा हुआ हो, तो सारथी क्या करेगा वहां? मन यदि कमजोर होगा, लगाम यदि ढीली होगी, तो दुष्ट अश्व सारथी को जैसे हरण कर ले जाते हैं, वैसे ही विपश्चित मेधावी विज्ञानवान को भी अयुक्त मन के द्वारा महाराज भटका दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, पर यस्तु विज्ञानवान, जो विज्ञानवान है पर युक्तेन मनसा सह, पर मन युक्त है। पहले में तो अयुक्त मन बताया, पर यहां कह रहे हैं जो युक्त मन है, अर्थात मन नियंत्रित है, अनुशासित है। और ये मन कैसे अनुशासन में आवे और मन उच्छृंखल क्यों होता है? एक ही कारण है, आपका वातावरण, आपका परिवेश। जैसा आपका वातावरण होगा, जैसा आपका परिवेश होगा, जैसा आपका संग होगा, वैसा आपका रंग और ढंग हो जाएगा।
इसके तो असंख्य उदाहरण हैं। संग का तो ऐसा प्रभाव है, आप अच्छे व्यक्ति के संग रहने लग जाएंगे तो अनायास बिना किसी प्रयत्न के आपसे पुण्य कर्म हो जाएंगे। चलो ना वृंदावन, चलो ना गंगा जी, आपका मन नहीं, चलो ना यमुना जी, तो महाराज बिना किसी प्रयत्न के संसर्ग मात्र से आपसे अच्छा काम हो जाएगा। और यदि कुसंगी के संग बैठ जाओगे, यार क्या जाता है, खा लेना एक बार, पी लेना एक बार, चलना, अरे कुछ कर लो जिंदगी में मौज, नहीं तो जीवन निकल जाएगा, ऐसे लो कर लिया। बिना प्रयत्न के, बिना उद्योग के संग के कारण आप कुमार्ग पर अनायास चले जाते हैं, मित्रता के बहाने से कुत्सित कर्म में आप प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही संग अच्छा होगा तो अनायास आपसे अच्छे कर्म हो जाएंगे। इसलिए मन को यदि अच्छा करना है तो अपने संग को देखना होगा, चेक करना होगा कि हमारा संग कैसा है, वो बोलने वाला, वो साथ रहने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसा आचरण करता है। उसके बाद प्रभाव होगा तुम्हारे अन्न का, तुम्हारा खान पान। जब तक आप अपने वातावरण का, अपने परिवेश का, अपने संग का शोधन नहीं करेंगे, और दूसरी बात आप अपने आहार का, अपने भोजन का शोधन नहीं करेंगे, तब तक आप कल्पना भी ना करें कि सन्मार्ग पर बढ़ पाएंगे, आप आध्यात्मिकता के पथ पर चल पाएंगे। प्रवृत्तियां हमारी यदि तमोगुणी होंगी तो सात्विक कभी नहीं हो सकते। तो यस्तु विज्ञानवान भवति परंतु युक्तेन मनसा सह, मन को ठीक रखना है, युक्त रखना है तो सत्शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, सज्जनों का संग सदा करना चाहिए, सत आहार सदा करना चाहिए, असत आहार नहीं, जैसा तैसा कहीं भी कुछ भी खाना, जैसे कैसे किसी के भी साथ रह जाना, किसी के बिस्तर पर सोना, किसी के कपड़े पहनना, किसी के चप्पल पहनना, किसी की वस्तु प्रयोग करना, दूसरों के बर्तनों में भोजन करना और दूसरों का झूठा खाना, ऐसा करने वाले लोग कभी भी इस धरती के इतिहास पर पहले परमात्मा प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़े नहीं, आज बढ़ नहीं रहे हैं, आगे कभी बढ़ नहीं सकते। ऋषि कहते हैं कि सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, पर व्यवहार में शुचिता हो, पवित्रता हो। तो युक्त मन के साथ विज्ञानवान व्यक्ति होगा तो तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। कैसे बोले, सदस्वा इव सारथे है, जैसे सारथी के बस में अच्छे नियंत्रित अनुशासित घोड़े रहते हैं। अब हमारी इंद्रियां दुष्ट हैं कि सत हैं, ये देखना होगा, अच्छी हैं कि बुरी हैं। रामानुजाचार्य जी ने अपने भाष्य में ये बात कही, यथाग्निरुद्धत शिखः कक्षम दहति सानिलः तथा चित्तस्थितो विष्णुः योगिनां सर्वकिल्बिषम। बोले जैसे, यथा माने जैसे, उद्धत शिखः अग्नि, प्रदीप्त अग्नि, प्रज्वलित अग्नि वायु का सहारा प्राप्त कर ले, सानिलः अनिलेन सहित स्यात्, तो यथा कक्षम दहति, खूब धधकती हुई आग हो और हवा का सहारा मिल जाए तो कितना भी गीला, सूखा, थोड़ा ज़्यादा ईंधन पड़ा हो, सबको जला के भस्म कर देगी। जंगल की आग नहीं पूछती चंदन है कि नीम है कि बबूल है, हरा है कि सूखा है, छोटा है कि बड़ा है। जंगल की आग, धधकती आग जला के, और वायु का सहारा मिल जाए तो अग्नि की ताकत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वायु बाप है अग्नि का, और बाप बेटा इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या कहना है। प्रायः व्यक्ति देखता है संघर्ष में फंसा हूँ और भाई खड़ा हो गया, कह रहे 1 और 1 11 हैं, चिंता मत कर, जो होगा देख लेंगे। और पिता खड़ा हो तो व्यक्ति फिर तो कहना ही क्या है, पिता है ना पीछे, तो एक उत्साह का संचार हो जाता है। अग्नि वायु का साहचर्य पाकर के, जैसे महाराज सानिलः उद्धत शिखः यथा अग्नि ही कक्षम, माने यहाँ कक्ष शब्द का अर्थ यहाँ ईंधन है। महाभारत में विदुर जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को लाक्षागृह की यात्रा, वारणावत की यात्रा के समय पर वहाँ कक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो कक्ष माने ईंधन,
ईंधन को जला देता है, वैसे तथा चित्त स्थितो विष्णु, वैसे ही चित्त में बैठे हुए भगवान नारायण, भगवान विष्णु योगियों के चित्त में अवस्थित कदाचित किसी कोने में पड़े हुए सब किल्बिष हों उनको जला के भस्म कर देते हैं। जैसे वायु का साहचर्य पाकर के अग्नि समग्र ईंधन राशि को जला के भस्म कर देते हैं, वैसे ही भगवान नारायण चित्त में विराजमान हैं और योगियों के महाराज सब किल्बिषों को जला करके भस्म कर देते हैं, तब योगी निष्पाप हो जाते हैं। आगे कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि तानि कानि बोले इंद्रियाणि, उन सब इंद्रियों को बस में करके संयम में करके जो युक्त माने योगी है, निरंतर प्रयत्नशील है, वो मत्परः अर्थात मत्परायण हो जाए। मत्परः तात्पर्य है कि भगवत परायण हो जाए। महाराज जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, यस्येन्द्रियाणि बसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बात साफ हो गई, जिसकी इंद्रियां अनुशासन में हैं वो स्थित प्रज्ञ है, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं वो चंचल मति, वो विषय से आकृष्ट होने वाली बुद्धि वाला, महाराज स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता, वो साधक नहीं हो सकता। तो अब तक जो निष्कर्ष निकला है कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है उसी की बुद्धि स्थिर है, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है वो चाहे कितना भी ऊपर से अभिनय का आवरण करे, महाराज उसके हाथ कुछ नहीं है। केवल बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करके समाज में प्रशस्ति प्राप्त भले ही कर ले। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य, माने संयमनम वशीकरणम कृत्वा, उन सब इंद्रियों को बस में करके युक्त माने समाहित हो करके महाराज मत्परः मेरे परायण हो जाए। किम बोले अहम वासुदेवः सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परः। माने अहम का अर्थ है, मत्परः शब्द का अर्थ कर रहे हैं मत में माने अहम, मत्परः माने अहम। भगवान भाष्यकार कहते हैं अहम माने आत्मा वासुदेवः, सब प्राणियों के चित्त में अवस्थित जो चेतना है वो वासुदेव परमात्मा भगवान कृष्ण अथवा भगवान नारायण अथवा परमात्मा अथवा ईश्वर अथवा ब्रह्म अथवा भगवान, शब्द अलग अलग कहे जा सकते हैं, परंतु ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसेर्जुन तिष्ठति, जीव मात्र के हृदय में परमात्मा की सत्ता है, और वो कौन है बोले वासुदेव। तो तत्परायण मत्परः अर्थात मेरे परायण होकर के रहे, अन्य पर ना। भगवान के भक्त कहलावे साहब, ये हमारे शंकर जी इष्ट हैं कि राधा रानी इष्ट हैं कि बिहारी जी हमारे इष्ट हैं कि हम विष्णु के भक्त हैं कि राम के भक्त हैं, ऐसा चंदन से, माला से, वस्त्रों से हम प्रदर्शन करते हैं कि हम अमुक परंपरा के अमुक देवता के भक्त हैं। वृंदावन में रहो तो राधे राधे बता देंगे सब हम राधे के भक्त हैं। अयोध्या चले जाओ तो सीताराम राम राम, काशी जी चले जाओ तो हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, जय द्वारिकाधीश। हम अपने व्यवहार से ये प्रदर्शन करते हैं कपड़ों से, माला से, चंदन से कि हम उनके हैं, और अपेक्षा और आशा करते हैं संसार के लोगों से कि ये आवे, दक्षिणा दे जाए, कुछ हमको दे। ये दुर्भाग्य है। जो सबका जीवन चलाते हैं, सबकी जीविका चलाते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, उनके भक्त कहला करके, महाराज भगवान के दास कहला करके, और संसार से आशा करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। तो उसी का दिया हुआ है, आएगा तो उसी के द्वारा आएगा। ये संसार का कोई व्यक्ति तो माध्यम भर बन सकता है, निमित्त मात्र बन सकता है, इससे आशा क्यों करें हम।
नहीं है तो शांत रहो, निवेदन भी करना, यद्यपि परमात्मा से तो निवेदन भी नहीं करना चाहिए, याचना भी नहीं करनी चाहिए। संसार के किसी व्यक्ति की तो बात छोड़ो, भगवान का भजन करते हो तो भगवान से भी मत कहो कि ये चाहिए। और यदि आप भगवान को बोलते हो कि ये चाहिए तो इसका मतलब तुम ज़्यादा ज्ञानी हो, भगवान को उतना ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को बताता है कि मुझे ये चाहिए, वो ये सिद्ध करता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, और वो ज्ञानी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है। भगवान से मांग करना, अपनी याचना करना, इसका मतलब ये है। उदाहरण देते हैं लोग कि बिना रोए तो माँ भी ना दूध पियावे, इसलिए रोना पड़ेगा। माँ रोए बिना दूध नहीं पिलाती, तो क्या परमात्मा साधारण माता है कि बालक रोएगा तो दूध पिलाएगी? वो सर्वज्ञ परमात्मा सबकी जानता है, वो हमारे जन्म का, हमारे मूल उत्पादन का कारण है, सबकी आवश्यकताएं जानता है। महाराज, पत्थर के अंदर बंद बैठे हुए कीड़े को भोजन कब देना है, कितना देना, उसको पता है। उसकी व्यवस्था में चूक नहीं हो सकती, तो मांगना तो भगवान से भी नहीं चाहिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं भगवत परायण हो जाना चाहिए, न अन्यः अहम तस्मात् इति आसीत। महाराज, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, अपने आप को अभिन्न मान करके रहना चाहिए भगवान से। एवं आसीनस्य यतेः, ऐसे रहने वाले यति के, बसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, अभ्यास बला तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा को प्रतिष्ठित जानना चाहिए। आनंद गिरी जी ने कहा है, प्रश्न किया कि इंद्रिय संयम कैसे हो गए, इंद्रियां बस में कैसे आवे? उत्तर दे रहे हैं कि विषयेषु दोष दर्शनाभ्यास सामर्थ्यात्। जैसे कमल का फूल हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और शायद दुनिया में जितने पुष्प हैं सबसे ज़्यादा महत्व कमल के पुष्प का ही है, और बहुत सुंदर लग रहा है, देख करके मन करता है मिल जाए, प्राप्त करने की इच्छा होती है। पर आप विचार करने लग जाएं कि कमल का पुष्प जो सुंदर दिख रहा है, ये सुंदरता कितने दिन की है? 2 दिन, 4 दिन? 2-4 दिन के बाद में ये सुंदरता कम होने लग जाएगी, कुम्हलाने लग जाएगा, और एक दिन आएगा कि झड़ करके कीचड़ में मिल जाएगा। आपने यदि सुंदरता से आकृष्ट होकर के अपने मन को दौड़ाया कि मिल जाए, उसके स्थान पर विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विचार करने लग जाओ कि ये सुंदरता अस्थिर है, टिकाऊ नहीं है, ये तो आभाहीन हो जाएगा, सूख जाएगा, झड़ जाएगा, कीच बन जाएगा। अब रुक जाओ थोड़ा, कहाँ से आई सुंदरता? ये कमल का फूल आज जो दिख रहा है इतना खूबसूरत, पहले कली था, कली उतनी सुंदर नहीं थी। उस कली के होने से पहले पत्ता था, बेल थी, वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। और इस बेल के होने से पहले ये पानी में था, वो उतना खूबसूरत नहीं था, क्योंकि जहाँ कमल होता है पानी गंदला होता है। और ये कहाँ उपजता है? बोले कीचड़ में, तो कर लो कीचड़ से प्यार। आपने इसके परिणाम पर विचार कर लिया कि कमल अंत में होगा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो प्रेम नहीं कर पाओगे। और यदि कमल की सुंदरता की उत्पत्ति पर आपने विचार कर लिया तो भी आपको कमल से प्रेम नहीं होगा। कीचड़ से पैदा हुआ, कीचड़ में मिल गया। ऐसी कोई सुंदर स्त्री पर तुम्हारा चित्त जा रहा है तो 20 वर्ष पहले उसके जीवन का उद्भव देख लो, और 30-40 साल के बाद में क्या दशा होगी, ये परिणाम पर विचार कर लो। तो आपको जो आपात रमणीय, जो केवल देखने में अच्छी लग रही है, सुंदरता आकृष्ट नहीं करेगी। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा आपका चित्त कहीं जाता भी हो तो विचार और विवेक के द्वारा आप अपने चित्त का समाधान कर सकते हो। इन इंद्रियों का यदि आकर्षण किसी विषय में है तो उस आकर्षण का जो विषय है उसका दोष दर्शन करो। इस शरीर पर मरते हैं तो शरीर में क्या है? हड्डियां हैं, चमड़ा है, मांस है, रक्त भरा हुआ है, और इस बर्तन के अंदर क्या है? बोले मलमूत्र भरा हुआ है। कर लो, प्रेम करोगे?
मलमूत्र से भरे हुए भांड में चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, कोई प्रेम करेगा? कि दोष दर्शन सामर्थ्यात इंद्रियाणी संयतानी भवंती, तो इंद्रियां संयत हो जाएंगी। और महाराज नहीं किया ऐसा तो इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आनी। परस्मात् आत्मनो नाहम अन्योस्मीति प्रागुक्तानो संधानस्य आदरेण नैरंतर्य दीर्घ कालानुष्ठान सामर्थ्य। महाराज, परस्मात् उस परमात्मा से अहम अन्य न, मैं अन्य नहीं हूं, ऐसा निरंतर अनुसंधान करे और उस अनुसंधान का आदर भी करे तो निरंतर दीर्घ काल पर्यंत ऐसा चिंतन करने वाले व्यक्ति का चित्त, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। सरल भाषा में कहें, जो अच्छा लग रहा है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान, उसे मन हटा दो तो आप बच जाओगे। चाहे भौतिक उन्नति करनी हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, जहां आपका चित्त रमण करता हो, चित्त को जो अच्छा लगता हो, आप वहां से अपने मन को हटाओ। उसमें दोष दर्शन करो कि नहीं, ये सदोष है, ये पतन का कारक है, ये बंधन का कारक है। रामानुजाचार्य जी महाराज ने एक बात कही है, रामानुज जी महाराज ने बड़ी सरलता से एक बात कही है, अनिरस्त विषयानुरागस्य, जिसके विषय का अनुराग अभी निरस्त माने नष्ट नहीं हुआ, विषय में अभी राग है। आँखों को सुंदरता अच्छी लगती है, जीव को षड रस व्यंजन बहुत अच्छे लगते हैं, नमक नहीं है तो लड़ जाएगा, ऊपर से मांगना चाहता है, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। जिसके विषय का अनुराग अभी नष्ट नहीं हुआ और मई अनिवेशित मनसः, और जिसका मन अभी मुझ में नहीं लगा, परा भविष्यतः महांतम अनर्थं गमिष्यतः विवेक विज्ञान विहीनस्य इंद्रियाणि संयम्य अवस्थितस्यापि। महाराज, जिसके विषय का अनुराग नष्ट नहीं हुआ, जिसका मन मुझ में नहीं लगा, जो महान अनर्थ की ओर जा रहा है, वो जो विवेक और विज्ञान से रहित है, भले ही वो इंद्रियाणी संयम्य अवस्थितस्यापि, कदाचित वो इंद्रियों को कंट्रोल में करने का नाटक करके बैठे भी, साहब इतने समय तक नहीं बोलते हैं, इतने समय तक नहीं देखते हैं, इतने समय तक नहीं खाते हैं, इतने समय तक नहीं मिलते हैं, आदि आदि, इतने समय तक एक ही जगह बैठते हैं। ये जरूरी नहीं है कि समुद्र के ऊपर लहरें नहीं उठ रही हैं तो समुद्र शांत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरोवर के ऊपर लहरें नहीं उठ रही तो सरोवर, ये कोई गारंटी है क्या? उसके अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, उनकी उथल पुथल ऊपर नहीं आ रही पर अंदर है। ऊपर की लहरें तो वायु के प्रभाव से दिखती हैं, पर अंदर की जो उथल पुथल है, जैसे समुद्र के ऊपर से शांत होने पर भी अंदर रहने वाले जीवों के कारण उसमें उथल पुथल हो सकती है, ऐसे ही ऊपर से शांति का, सौम्यता का, संतोष का लवादा ओढ़ करके चुप गुमसुम बैठे व्यक्ति को मत समझना कि एकदम पक्का शांत हो गया है। अंदर की हलचल पर अपनी चतुराई से आवरण डाल लिया हो सकता है, पर बुरा नहीं है। ये पथिक है, यात्रा है, चल रहा है धीरे 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 धीरे। ये भी कोई बुरा नहीं है, कोई निंदार्थ में नहीं कह रहे हैं, पर ये पक्का मान लेना कि जब तक अंतःकरण से सौम्यता, शांति और स्थिरता नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। बाहर से इंद्रियों का संयम केवल हो और अंदर सौम्यता और शांति, स्थिरता ना हो तो बात पूरी नहीं बनेगी। कह रहे हैं अनादि या अपवासना तया विषय ध्यानम अवर्जनीयम एवं। महाराज,
यदि ऊपर से इंद्रियों का संयम हो और चित्त में वासना की स्मृति हो तो महान अनर्थ है। भले ही बाहर से तुम्हारी किंचित चंचलता का दर्शन हो जाए, पर चित्त पूरी तरह से भगवान से जुड़ा हो। यद्यपि यदि चित्त जुड़ा होगा तो बाहर ये दिखेगा ही नहीं। पर जैसे सरोवर में किसी ने पत्थर मार दिया ऊपर से और लहर उठ गई, पर सरोवर अंदर शांत था, ऐसी उच्च कोटि के साधक के अंदर तो सौम्यता है, शांति है, भगवत भाव से जुड़ा हुआ है। पर बाहर से किसी ने पत्थर मार दिया और कोई क्रोध आदि की लहर दिख जाए तो कोई हानि नहीं है, पर ऊपर से शांति दिखे और अंदर से खटपट हो तो खतरा है। नारायण जी महाराज, ऊपर से सब बढ़िया चकाचक दिखे, अंदर मोह शेष है तो बहुत मुश्किल है। अथ इदानीम परा भविष्यतः सर्वानर्थ मूलम इदम उच्यते। ऐसा कहने के उपरांत पतन के अभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण क्या ये बता रहे हैं। समय हो गया, बस विषय रख करके फिर रोक देते हैं। भाई, मनुष्य के जीवन में, साधना करने वाले साधक के जीवन में भी अनर्थों का कारण क्या है, उस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान से प्रारंभ किया और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पर पूर्ण कर दिया। तो एक श्रृंखला है, ये एक माला है। कह रहे विषयों का ध्यान करोगे तो उन विषयों में आपकी आसक्ति हो जाएगी। संग माने आसक्ति, इच्छा जग जाएगी, मिल जाए। और जब संग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, तो उसको पाने की कामना हो जाएगी, कामः। और जब कामना हो जाएगी और कामना में बाधा पहुंचेगी तो क्रोध, गुस्सा आएगा। जो तुमने मन में ठान ली कि वो ये चाहिए, इतना चाहिए, अभी चाहिए, और वो न मिले तो आदमी झल्लावे। जैसे कहूँ पैसा की इच्छा हो, पैसा ना आवे तो भिड़भिड़ावे, है ना, कैसे चलेगा। तो ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। जो इच्छा मन में कर ली और वो पूर्ण ना हो तो फिर आदमी आपे से बाहर रह जावे। सब ब्रजभाषा बहुत अच्छी लगे। क्रोध का मतलब है कामना में, कामना की प्राप्ति में बाधा है तो गुस्सा है। काम यदि अबाध है तो क्रोध नहीं आएगा। इच्छा तुम्हारी पूर्ण होनी तो गुस्सा क्यों करोगे। पर जरा सी बाधा पहुंची तो क्रोध आएगा, और क्रोध हुआ तो सम्मोह हो जाएगा, सम्मोह हुआ तो स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रंश हुई तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। और महाराज, बुद्धि का नष्ट होना ही व्यक्ति का नष्ट होना है। इस पर भाष्यकार की दृष्टि से, अन्य आचार्यों की दृष्टि से, स्वानुभव से और महापुरुषों के प्रसाद से विचार अग्रिम सत्र में अर्थात भगवत कृपा से कल होगा। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण।